हम मिलकर डेंगू और मलेरिया पर वार करेंगे। आज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ हुआ है। साथ ही 10 से 30 अप्रैल तक घर घर दस्तक अभियान भी संचालित होगा। दोनों ही विशेष अभियानों के माध्यमों से मच्छरजनित बीमारियों पर हम वार करेंगे। इन अभियानों में 13 विभागों का समन्वय रहेगा। हमारी सरकार प्रदेश की जनता को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बुधवार को बलरामपुर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि वर्ष 2018 में 13 विभागों के सहयोग से मात्र 7 जिलों में प्रारंभ किए गए इन अभियानों की सफलता को देखते हुए इन्हें समस्त 75 जनपदों में लागू किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस अभियान में नोडल विभाग का कार्य करता है तथा अन्य विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। डिप्टी सीएम ने जागरूकता रैली, प्रचार वाहनों और फॉगिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस, कालाजार, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे मच्छरजनित रोगों में उल्लेखनीय कमी आई है और जेई के मामले शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि इस अभियान को जनांदोलन बनाएं। घरों और आसपास जल जमाव न होने दें तथा पुराने बर्तन, टायर, गमलों की प्लेट, फ्रिज की ट्रे और कूलर आदि में पानी जमा न होने दें और नियमित सफाई रखें। हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान से आज जुड़ने जा रहे हैं। 2017 से पहले यह अभियान नहीं चलता था। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जब यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की बनी, तब से यह अभियान वर्ष में 2 बार सरकार चलाती है। इसका सबसे बड़ा कारण गोरखपुर सहित कई जिलों में इंसेफ्लाइटिस और अन्य संचारी रोग थे जो मच्छरों के कारण होते थे। इस सब्जेक्ट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के बाद यह तय पाया गया कि जो मच्छर जनित रोग हैं उनको समाप्त करने के लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 13 विभागों के समन्वय के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इस कार्यक्रम का अपेक्षाजनक परिणाम निकला। जो सरकार चाहती थी, जो विभाग चाहता था, आज जापानी इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया जो मच्छर जनित रोग है इनमें भारी कमी आई है और इंसेफ्लाइटिस तो लगभग 0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहले जहां बड़ी संख्या में बच्चे काल कलवित होते थे और इस अभियान को लगातार वर्ष में 2 बार सरकार चलाती है। पहले 10 दिन में हम समन्वय स्थापित करते हैं, साफ सफाई और जनता को आगाह करने के लिए, उन्हें अलर्ट करने के लिए विभाग के साथ समन्वय बैठाकर काम करते हैं और आखिरी के 20 दिनों में दस्तक अभियान चलता है। मतलब घर घर हम जाएंगे और इसमें सबसे बड़ी जो काम करने की जिम्मेदारी है वो हमारे आशा वर्कर्स सहित सभी विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों की है। और मुझे कहने में प्रसन्नता, इस अभियान से हमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन कहीं कहीं ये देखा गया है कि जो शासनादेश, जो सरकार की मंशा है, उसको धरातल पर उतारने में कहीं कहीं प्रशासनिक दक्षता का अभाव कहें या हम कहें कि उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो आवश्यकता है कि इस अभियान को धरातल तक नीचे पहुंचाएं। जो अस्पताल में हम भीड़ देख रहे हैं, बड़ी संख्या में हमारे पास मरीज बुखार के आते हैं जब इस समय अभियान चल रहा होता है। तो आपको पता होगा कि मुझे लगता है कि 2022 में सर्वाधिक डेंगू, चिकनगुनिया, बुखार के मरीज हमें फिरोजाबाद जनपद में मिले थे और दूसरा जनपद शायद सिद्धार्थनगर था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिद्धार्थनगर हम स्वयं जाएंगे, फिरोजाबाद आप चले जाओ। मैं फिरोजाबाद गया था 22 में, मुझे याद है। फिरोजाबाद में जब हम पहुंचे तो पता चला कि फिरोजाबाद शहर के बीचों बीच से एक नाला निकलता है जो मच्छरों का भंडार है और पूरे फिरोजाबाद शहर को वो अपने चपेट में लेता है और बड़ी संख्या में बुखार के मरीज आते हैं। हम लोगों ने नगर निगम के साथ बैठ करके जब अभियान चलाया, नाले की सफाई हुई, तो आज आप देखेंगे फिरोजाबाद जनपद मच्छर जनित रोगों में बहुत नीचे चला गया है। तो इसका परिणाम यह हुआ
कि पूरे प्रदेश में हमें सफलता मिली। लेकिन अब हमें करना क्या है, हम इस अभियान को गंभीरता के साथ लें। मैं अपने विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी, भाई बहनों से कहना चाहता हूं और पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, इस अभियान को गंभीरता के साथ लेने से एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट पर लोड कम होगा, और लोड कम होना तो सेकेंडरी विषय है। पहला यह है कि हमारे भाई बहन बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और यह बीमारी बुलाई हुई है। आप जानते हैं कि मच्छर काटेगा तो बुखार आएगा, या अन्य मच्छर तो रोगों का कैरियर भी है, वो ट्रक है बीमारी भर करके ला रहा आपके पास, कई जगह से होते हुए आ रहा, किसके काट करके आपके पास आया है, किस गंदी जगह बैठ कर आया, तो बीमारी लेकर के आ रहा है। तो मच्छरों को अपने घरों में हम ना पालें। शहरों में हमने देखा, छोटे कस्बों में देखा, गांव में देखा कि कूलर में, एसी में, फ्रिज में, छत पे चले जाएंगे, टूटे खिलौनों में बच्चों के, नारियल के खोखे में, पुराने बर्तनों में जो मिट्टी के बर्तन, सुराही आदि पड़े रहते हैं। और कहीं कहीं देखा गया कि नाली में भी पानी जम जाता है, साफ पानी जम जाता है। तो हमारी आप सबसे यही इस शुभारंभ के अवसर पर आप सबसे यही आग्रह करते हैं, प्रदेशवासियों से अपील करते हैं, इस अभियान को सरकार चलाती जरूर है, लेकिन जनता के सहयोग से ही हम जीत पाएंगे मच्छर जनित रोगों पर। आप सबसे यही अपील है कि अपने घरों को चेक करें, कहीं पानी तो नहीं भर रहा है, नाली गंदी तो नहीं है, कहीं आप जहां बैठे फ्रिज के नीचे ट्रे में ही तो नहीं मच्छर पनप रहे जो हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हैं, एसी के नीचे साफ पानी गिरा, कहीं वहां मच्छर तो नहीं पनप रहे, बरामदे में, गलियारे में, छज्जे पर कोई टूटा बर्तन तो नहीं जहां मच्छर पनप रहे, पुराने टायरों में गाड़ी का टायर बदलवा लिया, छत पे डाल दिया, मच्छर उसी में पल गए। तो हमको पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, बीमार न पड़े। इस अभियान को हमें जन जन तक पहुंचाना है, पूरा 1 माह तक चलेगा, और हम 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचने वाले, 4 करोड़ घरों तक जाने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी, अपनी बहनों, आशा वर्कर से कहना चाहता हूं, इस अभियान को सफल बनाने से हमारा प्रदेश स्वस्थ प्रदेश के रूप में स्थापित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपने विभाग के ऑफिसर्स के साथ साथ सभी आयोजन से जुड़े भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार।